तो हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित जो है सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाले। पहला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो इसका सही जवाब है यूनान का। तो मैंने इस तरह से चीज़ों को सेट किया है कि आपको क्या करना है, जवाब देते रहना है ना। आप गेस भी कर पाओगे अपने आप को और एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थ जो है व्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो औद्योगिक क्रांति थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ा क्रांति। चलो प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो त्रिनी नाद में जो है होसे मेला का आयोजन किया जाता है। चौथा प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो एक्चुअली में 1944 में हुआ था, है कि नहीं। तो आपको गेस करते रहना, आपको कमेंट करके बताना है प्लीज़ कि आपने कितना सही किया, आपको कितना मालूम था, या फिर आप एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद आप देखो कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। पांचवा प्रश्न है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। तो एल डोराडो को जो है सोने का क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं विनिमय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो देखिएगा भाई, इसका जवाब है 1944 में जो है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किया गया था। प्रश्न संख्या अपना है 7वां और काफी आसान प्रश्न है, आप इसे बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो कि वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में जो है वो शुरू की गई। तो अमेरिका में, यानी आरंभ किया गया। तो कहाँ, अमेरिका में। चलो यार प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 8वां। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो देखिए पुराने ज़माने में जो है एशिया और यूरोप का जो व्यापार है वो रेशम मार्ग का होता था, है ना। तो बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है बड़े ही अच्छे तरीके से, है ना। प्रश्न संख्या आपका 9 दिया गया है कि 1927 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन था। तो अमेरिका जो है था। चलो प्रश्न संख्या 10 है और काफ़ी आसान है, इसे आप बड़े ही आसानी से उत्तर दे सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम किस देश में भेजती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम को चीन में भेजती थी। चलो यार देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 11। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। उदय मतलब होना, प्रकाशित होना। तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का जो है वो प्रकाशन यानी उदय हुआ था। तो चलो यार देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो कॉर्न लॉ जो है, ये लॉ मतलब कानून जो है वो ब्रिटेन में जो है सबसे पहले क्या किया गया था, लागू किया गया था। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 13 नंबर। आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो भाई आलू अकाल है ना, वो वास्तव में आयरलैंड में हुआ था। आपको पता ही होगा, आप गेस करते रहना यार। प्रश्न संख्या 14 की पास्ता मिस्ली है ना, यानी इटली में किसके द्वारा ले जाया गया है ना। अब पास्ता जो है इटली में सिसिली को इटली में कहते हैं, इटली में किसके द्वारा ले जाएगा। तो अरबों के द्वारा जब वो ले जाया गया था। बहुत ही फनी और मजेदार प्रश्न सब यार। प्रश्न संख्या 15 है आपका कि इंटरनेशनल आर्थिक विनिमय का जो प्रवाह है किस पर आधारित है। तो इसका नहीं है, तो इसका सही जवाब है उद्योग पर जो है आधारित नहीं, यानी अंतर्राष्ट्रीय चीज। प्रश्न संख्या आपका 16 में है कि भूमंडलीकरण शब्द का जो है इजाद किसने किया था, यानी भूमंडलीकरण शब्द को किसने सबसे पहले बोला था। तो जॉन विलियम्स ने, ठीक है। चलो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हिंदी में हम लोग कहेंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आपको हमेशा याद रखना है। तो 1995 में जो है वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, है ना। तो अगला प्रश्न है 18 नंबर की दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दक्षेस की स्थापना कब हुई, 1985 में जो है दक्षेस की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 19 है और काफी आसान है कि भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था। देखिए आर्थिक मंदी होगा तो जाहिर सी बात सबसे बुरा प्रभाव जो वो किसानों पर ही होता है ना। हमारे किसान ही हमेशा भूख मरते हैं, इसलिए हमें जो है किसान और जवान का बहुत ज़्यादा जो ख्याल रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था। तो अमेरिका में, है ना, क्योंकि उन्हीं दोनों की वजह से जो हम लोग जीवित रह पाते हैं
किसान की वजह से और सोल्जर की वजह से यानी जवान की वजह से। प्रश्न संख्या हमारा 21 है कि चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? तो मियाद और जो है गुयाना में जो है वो चटनी म्यूजिक मशहूर था, काफ़ी फेमस यानी पॉपुलर यानी प्रचलित। G8 की स्थापना कब हुई थी? तो G8 की स्थापना जो है वो 1975 में हुई थी। चलो यार, प्रश्न संख्या 23 क्या है आपका? कच्चा कपास का निर्यात जो है 1800 से 1872 के बीच हुआ था। 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? तो ये जो है एक्चुअली में 5% से बढ़कर 35% हो गया भाई, इतना इजाफा। चलो यार, अगला प्रश्न देखते हैं 24 में कि भारत में अकाल कब पड़े थे? यानी भारत में जो है भुखमरी यानी अकाल जो है वो कब पड़ा था? तो 1850 से लेके 1920 का जो उसके बीच का जो वक्त था, भारत में क्या पड़ गया था? अकाल आ गया था, यानी भुखमरी था, अकाल का समय था। प्रश्न संख्या आपका 25 है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है 1990 के दशक में हुई है ना। चलो यार, प्रश्न संख्या 26 है कि वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है, वह कौन देश है? तो रूस। इस पर जो है वो आर्थिक मंदी का प्रभाव जो रूस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। प्रश्न संख्या 27 है और काफी आसान प्रश्न है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसको लागू किया था, है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 की आर्थिक महामंदी का जो है विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आर्थिक मंदी का जो है विश्व के अर्थव्यवस्था पर जो है बेरोजगारी का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले सबका जॉब गया भाई, सारे के सारे लोग बेरोजगार होने लगे। जाहिर सी बात है कि आर्थिक मंदी का प्रभाव जो बेरोजगारी ही होगा, सबके नौकरी जाएंगी। प्रश्न संख्या 29 है कि बाजार का स्वरूप जो है विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है बाजार का स्वरूप उभर कर सामने आया। चलो यार, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? तो लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है अलेक्जेंड्रिया। तो हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न है कि कॉनलर द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो किस अनाज का? तो इसका एक्चुअली में सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी मक्का का जो है वो कर दिया गया था प्रतिबंधित, है ना। चलो प्रश्न संख्या कौन है अब? 32 नंबर। 32 नंबर में क्या है? बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो बृहत जो उत्पादन है उसकी नीति जो है हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। प्रश्न संख्या 33 है कि किस कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है ना? दी कॉमर्स ऑफ द नेशन के पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो कॉर्डलिफ है ना। चलो प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 34 की ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ओटावा सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत आपको जो है आप एंटरटेन भी कर रहे होंगे और साथ में सीख भी रहेंगे, है ना। कि जितना देखिए दर्द आपको जितना मिलेगा ना आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए चीज़ों को पढ़ते रहिए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा, है ना। क्योंकि जो परेशानियां हैं ना ये हमें बेहतर बनाती हैं, इसलिए आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। प्रश्न संख्या 36 में है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना वृद्धि हो चुकी थी? तो 25 से जो है 40 गुना वृद्धि हो चुका था। प्रश्न संख्या 37 है कि अमेरिकी मुद्रा का नाम जो है वो क्या है? अमेरिकी मुद्रा का नाम बताना है आपको। अमेरिकी मुद्रा आपको पता है डॉलर चलता है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है कि नहीं, सऊदी अरब में दिनार चलता है, उसी प्रकार तो वहाँ डॉलर चलता है, अमेरिकी मुद्रा। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो पंजाब में। चलो यार प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 39, यानी इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड जो है कपास का आयात मुख्य रूप से भारत से ही करता था। प्रश्न संख्या 40 है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो पेरिस शांति समझौता जो है वो हुआ था 1919 में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो 1919 में। प्रश्न संख्या 41 है कि भारत के किस प्रदेश से अधिकांश जो है गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? तो उत्तर प्रदेश से जो है सबसे ज़्यादा जो है वो
गिरमिटिया श्रमिक को बाहर ले जाया गया। प्रश्न संख्या 42 है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जो है वो सी यानी दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 43 है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व व्यापार के स्वरूप का आधार क्या है? तो विश्व व्यापार के स्वरूप का आधार जो है वो वस्त्र उद्योग है ना। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 40 जो है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से शुरू हुआ, यानी किस समय से शुरुआत हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 18वीं शताब्दी से। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इस तरह से आप ना एंटरटेनमेंट के साथ जो है चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। प्रश्न संख्या 45 में है कि विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया था? तो अलेक्जेंड्रिया नगर जो है सबसे पहले उभर कर सामने आया था। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियोज़ मिस ना करें, है ना। Thank you so much.